हर इंसान जीवन में कभी ना कभी ऊपर वाले से प्रार्थना जरूर करता है। प्रार्थना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम किसी बड़ी परेशानी में होते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि वे प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान सुनता ही नहीं। दरअसल हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें वैसा भाव नहीं होता जो भगवान को चाहिए। हम मनोकामनाओं में भी भगवान को वस्तुओं का लालच देते हैं। सिर्फ ये सोचने की बात है कि जिसने इस पूरे संसार की रचना की है वो क्या किसी साधारण लालच से पिघल जाएगा। प्रार्थना में सिर्फ आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को छू सके। बालक ध्रुव की प्रार्थना से प्रकट हुए भगवान। भागवत में भक्त ध्रुव की कथा है। ध्रुव के पिता की 2 पत्नियां थीं। पिता को अपनी दूसरी पत्नी से अधिक प्रेम था, जो कि ज्यादा सुंदर थी। उसी से पैदा हुए पुत्र से ज्यादा स्नेह भी था। एक दिन एक सभा के दौरान ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा तो सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। 5 साल के अबोध ध्रुव को रोना आ गया। सौतेली माँ ने कहा, जाकर भगवान की गोद में बैठ जा। ध्रुव ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा, माँ, भगवान कैसे मिलेंगे? माँ ने जवाब दिया, उसके लिए तो जंगल में जाकर घोर तपस्या करनी पड़ेगी। बालक ध्रुव ने जिद पकड़ ली कि अब भगवान की ही गोद में बैठना है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया, लेकिन कोई मंत्र नहीं आता था। नारद जी उधर से गुजरे तो बालक ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस अब बालक ध्रुव ये मंत्र जपने लगा। कोई और इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक भाव की भगवान की गोद में बैठना है। मन से भगवान को पुकारने लगा। बच्चे का निर्दोष भाव देखकर भगवान विष्णु भी पिघल गए। वे प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। बालक ध्रुव ने कहा, मुझे अपनी गोद में बैठा लीजिए। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। ना कोई प्रसाद, ना कोई चढ़ावा, सिर्फ भावों से ही भगवान को जीत लिया 5 साल के ध्रुव ने। इसके बाद ध्रुव को राज्य में सम्मान प्राप्त हुआ। पिता ने सिंहासन भेंट कर दिया।